हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम आपको प्लस टू में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें प्लस टू में हमारा वेक्टर अलजेब्रा के बाद 11 चैप्टर शुरू हुआ था, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ऑन दिस लेक्चर 3 हो गए, ये 4th लेक्चर है। एंड एक्सरसाइज 11.1 डन एंड 11.2 question up to 4 done in that 3, okay, and other definitions and other concept done in that video. Now आज हम आगे करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने कर दिया है, ठीक है। अब आगे है स्क्यू लाइन की डेफिनेशन हमने बताई थी। स्क्यू लाइंस होती हैं नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग इन द 3D। 3D में ऐसी दो लाइन होती हैं, ऐसी लाइन होती है जो ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्ट करती, उनको स्क्यू लाइन कहते हैं, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं ना कहीं उनमें, जब वो ना तो मिलती है एक दूसरे के साथ ना ही पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं उनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके, पास से गुजरेगी दूसरी और फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो लाइक दिस आई टोल्ड यू, फिगर भी बताया मैंने। तो अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है वो प्रूफ आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए दोनों लाइन लिया, आर वेक्टर हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने प्रूफ भी बताया था, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1। अब लाइन L1 एंड लाइन L2 दीज आर स्क्यू लाइन, लेट अस सपोज, एंड S इज द पॉइंट पोजीशन वेक्टर a1 on line L1 and point T on line L2 position vector A2। ये तो इक्वेशन ऑफ द लाइन से ही क्लियर है। एंड B2 is the parallel vector to line 2 and B1 is the parallel vector to line L1। तो नाउ क्वेश्चन अराइज दैट कि यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है। यहाँ PQ जो हमने ज्वाइन किया ये परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2। अब देखिए B1 एंड B2 वही है जहां पर वो लाइन है, उनके पैरेलल है, ठीक है। तो उनसे एक परपेंडिकुलर दोनों पर हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगी दो लाइन पर। तो ये परपेंडिकुलर है PQ ऑन बोथ द वेक्टर B1 एंड B2, ठीक है। तो नाउ कैसे हम इसको डेफिनेशन कैसे लेंगे, हमने यूनिट वेक्टर लेना है, इसकी यूनिट वेक्टर होगा ये, क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी परपेंडिकुलर वेक्टर्स। डेफिनेशन हमारी कि दो वेक्टर पर अगर परपेंडिकुलर टू द बोथ है तो हम डेफिनेशन क्या है, B1 क्रॉस B2, ओके, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड B1 मैग्नीट्यूड B2 एंड देन एन यूनिट वेक्टर एंड cos थीटा वी नो। तो यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कि एन यूनिट वेक्टर क्या होगा, यहां पर एन यूनिट वेक्टर होगा, यहां पर B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर टू B1 B2 होता है, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो एन यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो एन यूनिट वेक्टर वी हैव टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 B2 डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू ऑफ द B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो दैट हियर दिस इंपॉर्टेंट एन यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2, एन यूनिट वेक्टर B1 क्रॉस B2, B1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, उसका मैग्नीट्यूड से जो है एन यूनिट वेक्टर। तो ये PQ के अलोंग होगा एन यूनिट वेक्टर। तो ये PQ वेक्टर बन गया n इंटू डी, दिस इज इंपॉर्टेंट, PQ वेक्टर n इंटू डी बन गया, ओके। PQ वेक्टर हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ द PQ लेट अस सपोज D, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेट D, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, क्लियर। तो देन n इंटू डी, दिस इज PQ वेक्टर। तो नाउ क्वेश्चन अराइव दैट कि जो हमारा ST है, एक ST वेक्टर बन गया, एक PQ परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2 एंड ST इज ए वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ऑन बोथ द लाइन L1 एंड L2। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, ST वेक्टर एंड PQ वेक्टर। So what is the angle? Let theta be the angle between the vectors PQ and ST.
पी क्यू एंड एस टी के बीच में हमने एंगल मान लिया थीटा। अब जब थीटा एंगल है तो क्या बन गया हमारा दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा डॉट प्रोडक्ट से कोस थीटा क्या होता है पी क्यू डॉट एस टी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी बाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। तो इनके बीच में एंगल था तो ये कोस थीटा कितना हो गया, ये हो गया आपका। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा पी क्यू इज इक्वल टू एस टी कोस थीटा, क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्शंस ऑफ एस टी अलोंग पी क्यू है। तो क्या मतलब पी क्यू इज इक्वल टू, नहीं, पी क्यू इज इक्वल टू एस टी, ये आपका एस टी कोस थीटा, ये इक्वेशन बन गया इंपॉर्टेंट। पी क्यू इज इक्वल टू एस टी कोस थीटा, पी क्यू वेक्टर नहीं है, एस टी वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ओके। तो अब हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पुट कर दी इसमें इक्वेशन 3 में। क्या है कोस थीटा की वैल्यू, पी क्यू डॉट एस टी वेक्टर डिवाइड बाई दी कोस थीटा इक्वल टू, पी क्यू वेक्टर क्या होगा डी इंटू एन यूनिट वेक्टर, ओके, पी क्यू वेक्टर आई टोल्ड यू डी इंटू एन यूनिट वेक्टर, एंड एस टी वेक्टर क्या होगा एस टी वेक्टर ज्वाइन द बोथ पॉइंट, तो देन एस टी वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ टी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ एस, तो A2 माइनस A1, तो ये A2 माइनस A1 बन गया एस टी वेक्टर। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय द पी क्यू मैग्नीट्यूड D हो गया, पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है D इंटू एस टी का मैग्नीट्यूड एस टी ले लिया हमने, तो D से D कैंसिल हो गया। तो अब ये n यूनिट वेक्टर की वैल्यू भर दिया यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 से n यूनिट वेक्टर पुट हियर, तो ये बन गया b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड b1 b2 एंड वैल्यू इनटू a2 माइनस a1 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड बाय st एंड होल मैग्नीट्यूड, ओके। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा लिया है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब भी हो गया उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो दैट्स व्हाई हियर एब्सोल्यूट लगा दिया बाहर, ठीक है। तो अब ये वैल्यू पुट कर देनी यहां पर cos थीटा की वैल्यू, तो क्या बन गए पी क्यू की वैल्यू एस टी cos थीटा, तो इसमें ये आपके cos थीटा की वैल्यू फाइनल हो गई। तो अब यहां हमने क्या लिया d इज इक्वल टू पी क्यू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया, हैंस रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज d इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एस टी cos थीटा। अब एस टी cos थीटा हमने कहां से पुट कर दिया एस टी इंटू cos थीटा ये है हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर दी यहाँ पर, ये ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं हम। तो यूज इक्वेशन 4 cos थीटा वैल्यू इन इक्वेशन 3, देन d इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एस टी इंटू cos थीटा इज फ्रॉम इक्वेशन 4 b1 क्रॉस b2 इन डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड इंटू एस टी, तो ये वैल्यू भर दी यहाँ पर, ओके। किसकी वैल्यू ये पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos थीटा, ठीक है। नाउ तो एस टी इंटू cos थीटा मीन्स दिस पुट कर दिया एंड देन एस टी से एस टी कैंसिल हो गया। तो अब d की वैल्यू कितनी आ गई b1 क्रॉस b2 वेक्टर ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ओके, एस टी से एस टी कैंसिल हो गया। तो दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस where b1 and b2 are the parallel vector of the line L1 and L2 and a2 is the position vector of the point on L2 and a1 is the position vector of the point on L1 and b1 cross b2 का magnitude we can find by the determinant b1 cross b2 we can find and the magnitude of that vector that will be perpendicular vector, okay, to the both b1 and b2, okay. So this is your final formula to calculate the shortest distance between two skew lines, okay, important this formula. Now next question we can do, okay. The next question number 5 आर्टिकल आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, ओके।
नाउ क्वेश्चन 5 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन 4 तक पहले हो चुका था पिछली वीडियो में। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। दोनों फॉर्म में हमें इसकी इक्वेशन लाइन की फाइंड करनी है। ओके दोनों फॉर्म में। दैट पासिंग थ्रू, और जो पासिज होती है, पास हो रही है, passes through the point with position vector this and is in the direction this। तो क्या क्या वेक्टर दे दिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन? वी नो व्हाट इज गिवन हियर, ए वेक्टर गिवन ए, डायरेक्ट वी कैन टेक व्हाट इज ए वेक्टर, 2i, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, -j plus 4k। and now direction in this vector, तो यानी b वेक्टर दे दिया आपको। b वेक्टर क्या दे दिया, i plus 2j and -k, ठीक है, ये b दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, we now इक्वेशन पुट इन दैट, we now equation of a line in vector form, a line in vector form, डायरेक्ट वी हैव टू यूज, क्या है वो वेक्टर फॉर्म में, आर, जनरल वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हमें इक्वेशन मालूम है, तो इसमें पुट कर दो। सो ए वेक्टर कितना हो गया, 2i -j plus 4k, ए वेक्टर हो गया a प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर i प्लस 2j -k। एडिशन कर सकते हैं दो वेक्टर का, बट एज इट इज आंसर, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, ठीक है, r इज इक्वल टू दिस। सेकेंड, कार्टेशियन फॉर्म, ये भी हमें पता होता है। कार्टेशियन फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू k। ये इक्वेशन हमें पता है। ओके, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ये के, ठीक है। तो अब यहाँ x1 क्या है, क्वेश्चन अराइज दैट x1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, x1 y1 z1, तो ये यहाँ से कंपेयर करके निकलेगा, यहाँ से a वेक्टर से। तो x1 कितना हो गया 2, y1 हो गया -1, कोफिशिएंट ऑफ j, स्केलर कंपोनेंट ऑफ k, दैट इज z1, दैट इज 4। तो 2 -1 4, ये x1 y1 हो गए। तो यहां हम लिख सकते हैं x1 y1 z1 इज इक्वल टू, कंपेयर करके डायरेक्ट 2 -1 4, 2 -1 4, क्लियर? ओके,
एंड ए बी सी क्या है, ए कोमा बी कोमा सी, ये स्केलर कंपोनेंट है इसके, ठीक है, किसके, पैरेलल वेक्टर के, डायरेक्टेड वेक्टर। तो 1 2 -1, तो ये क्या हो गए, 1 2 -1 1 2 -1, ये पुट कर दो डायरेक्ट इसमें, तो ये बन गया आपका इक्वेशन x माइनस x1, x1 इज 2 डिवाइड बाई a इज 1 इक्वल y माइनस y1 इज -1, तो वो माइनस माइनस प्लस अपॉन b इज 2 इज इक्वल z माइनस z1 इज 4 अपॉन c इज -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू k proportionally constant. So this is your equation in Cartesian form. Done. Okay. So like this you can do. Okay. Watch, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. और उन पेरेंट्स को भेजे, उन फ्रेंड्स को भेजे जो कि 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हो और जिनके पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हो, सबको भेज दो, चाहे किसी भी क्लास में है। क्यों? क्योंकि मैंने हर वीडियो में बाकी क्लास के भी लिंक दे रहा हूं, तो जैसे 10th का भी लिंक मिलेगा, 11th का भी, 12th का भी, तो आप उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, देन यू कैन गेट दैट लिंक एंड यू कैन ओपन। उसको क्लिक करोगे वो तभी खुलेगा जबकि आप सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को। सब्सक्राइब करके आपके डिवाइस पर खुल जाएगा, उन्हें गाइड कर दो। तो पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड देन टेक वन क्लिक ऑन विच क्लास यू वांट, जो सी क्लास भी तुम्हें चाहिए उसके लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां जाकर उसको क्लिक करोगे तो जो भी चैप्टर आपको चाहिए चैप्टर आप देख सकते हैं। फुल चैप्टर, फुल सिलेबस, एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस इज देयर, पूरी वीडियो है। ओके, सारी इकट्ठी है, 10th की एक लिंक में, 11th की एक लिंक में, 12th की एक लिंक में। ओके, उनको गाइड करो कि वीडियो कैसी लगी। प्लीज आप उनको ये गाइड जरूर करो कि आप सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।